गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार कुरुक्षेत्र में। तो प्रिय साथियों, जैसा कि आपको पता है पिछली क्लास में हमने पढ़ा था महेंद्रगढ़ जिले को, और जो महेंद्रगढ़ जिला है उसी को हम आज आगे बढ़ते हैं और आज इसको कंप्लीट कर लेंगे। किसको? महेंद्रगढ़ जिले को। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा हमने महेंद्रगढ़ जिले में कहाँ तक पढ़ा था। तो वो हमने पढ़ लिए थे मंदिरों तक, और आज वहीं से हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। कहाँ से? महेंद्रगढ़ जिले के मंदिरों से। और मंदिर की अगर बात की जाए इस जिले में तो आपको पता ही होगा सबसे फेमस यहाँ का मंदिर है वो आता है चामुंडा देवी का मंदिर। किसका? चामुंडा देवी का मंदिर। और ये जो चामुंडा देवी का मंदिर है ये बार बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये चामुंडा देवी का मंदिर कहाँ पे रहेगा? कल भी मैंने बताया था आपसे। तो ये रहेगा नारनौल में। कहाँ पे रहेगा? नारनौल, महेंद्रगढ़ में ये मंदिर स्थित है। अब देखो, ये जो चामुंडा देवी का मंदिर है इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ध्यान रखेंगे, इसका निर्माण राजा नूरकर्ण के द्वारा करवाया गया। किसके द्वारा? राजा नूरकर्ण के द्वारा इसका निर्माण करवाया जाता है। उसके बाद अगला मंदिर आता है जिसका नाम रहेगा बाघेश्वर शिव मंदिर। क्या रहेगा? बाघेश्वर शिव मंदिर। और बागेश्वर शिव मंदिर की बात करें तो इसको नाम से ही पहचान लेंगे कहाँ पे स्थित है। बाघेश्वर मतलब ये रहेगा आपके बाघोत में। कहाँ पे? बाघोत गांव में ये स्थित है। और ये बाघोत गांव किस जिले में आता है? तो ये पड़ता है आपका महेंद्रगढ़ में। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो एक मंदिर आता है, एक बाबा का धाम है जिसका नाम रहेगा बाबा रामेश्वरम। बाबा रामेश्वर धाम मंदिर। और इस बाबा रामेश्वर धाम मंदिर की अगर बात की जाए तो ये मंदिर कहाँ पे स्थित रहेगा? तो हम कहेंगे ये मंदिर रहेगा बामणवास में। बामणवास गांव कहाँ का गांव है? तो ये गांव भी महेंद्रगढ़ जिले के अंतर्गत आता है। इसी पे मंदिर रहेगा जिसका नाम रहेगा बाबा रामेश्वरम धाम मंदिर। उसके बाद महेंद्रगढ़ जिले में एक आता है शिव मंदिर, जो महेंद्रगढ़ जिले का फेमस शिव मंदिर है। और ये जो शिव मंदिर है महेंद्रगढ़ का जो ये फेमस है, ये महेंद्रगढ़ के एक गांव जिसका नाम रहेगा मोड़वाला। कहाँ पे? मोड़वाला गांव में स्थित है। लेकिन इस मंदिर की एक खासियत हमें ध्यान रखनी है। इस मंदिर में एक बहुत बड़े मेले का आयोजन किया जाता है। और हमसे यही बात पूछ ली जाएगी एग्जाम में कि बताओ यहाँ पे मेले का आयोजन कब किया जाता है। ठीक है, तो कब किया जाता है? तो ये रक्षाबंधन के पर्व पर। कब? रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर या रक्षाबंधन के उत्सव पर क्या किया जाता है? यहाँ पे मेले का आयोजन होता है। कहाँ पे? शिव मंदिर। और ये शिव मंदिर कौन से गांव का है? मोड़वाला गांव का। तो ये कुछ 4-5 मंदिर हैं जो आपको याद रखने हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो महत्वपूर्ण है। अगर एग्जाम में महेंद्रगढ़ जिले से कोई मंदिर आता है तो इन्हीं 4 में से एक आधा आपके एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है। वैसे तो प्रत्येक गांव में मंदिर है तो इतने मंदिर तो हम याद ही नहीं रख सकते। तो 3-3, 4-4 अगर मंदिर याद रखेंगे तो उन्हीं से हमारा काम चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है मंदिर के साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मेले। किसके मेले? महेंद्रगढ़ जिले के मेले। और महेंद्रगढ़ जिले के मेले की बात करें तो आपको पता ही होगा यहाँ का जो फेमस मेला है वो रहेगा बाबा केसरिया का मेला। किसका? बाबा केसरिया का मेला। और ये जो बाबा केसरिया का मेला है ये कहाँ पे लगता है? तो हम कहेंगे ये महेंद्रगढ़ में लगता है। महेंद्रगढ़ में। और महेंद्रगढ़ में लगेगा किस गांव में? मांडोला गांव में। समझ गए? महेंद्रगढ़ के मांडोला। ये मोड़ वाला गांव है शिव मंदिर वाला, लेकिन जो मेला लगता है बाबा केसरिया का ये मांडोला गांव में लगता है। मांडोला कहाँ का? महेंद्रगढ़ का। और इसके साथ ये ध्यान रखेंगे इस यहाँ पे जो मेले का आयोजन होता है वो कब किया जाता है? तो वो 1 सितंबर को यहाँ पर मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। उसके बाद एक आता है बाबा जिसका नाम रहेगा बाबा बिलाईनाथ। और जो बाबा बिलाईनाथ का मेला है ये भी आपको ध्यान रखना है किस जिले में लगता है? तो ये मेला भी हमारे महेंद्रगढ़ में लगेगा। कौन सा मेला?
बाबा भिलाई नाथ, बाबा भिलाई नाथ। और जो बाबा भिलाई नाथ का मेला है ये भी कहाँ पे लगता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जी ये भी महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ही लगता है। कौन सा मेला? बाबा भिलाई नाथ का मेला। एक बाबा खमगा का मेला है या खमगा देवता का मेला है, और जो खमगा देवता या खामर देवता, खामग देवता क्या है? खामग देवता। और ये जो खामग देवता का मेला है इसका आयोजन कहाँ पे होता है? तो ये होता आपके सेलंग गांव में। कहाँ पे? सेलंग गांव में। ये सेलंग जो गांव है ये भी महेंद्रगढ़ का ही एक गांव पड़ेगा। ये देख लेना भाई कैसे लिखा जाएगा, सेलंग, शायद ऐसे लिखा जाएगा ये सेलंग, ठीक है। तो ये जो खामग देवता का मेला है ये भी कहाँ पे लगता है? ये भी महेंद्रगढ़ जिले का ही एक गांव है जिसका नाम रहेगा सेलंग। लेकिन ध्यान रखेंगे ये जो खामग देवता है ये किसके लिए फेमस है? ये किसके लिए फेमस है? तो हम कहेंगे कुष्ठ रोगियों के लिए। किसके लिए? कुष्ठ रोगियों के लिए ये फेमस रहेगा। कौन सा? खामग देवता का मेला, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़े तो आपने बूरा भवानी का नाम सुना होगा और ज्वाला देवी का नाम सुना होगा। तो ये दो मेले भी यहीं पे लगते हैं, ठीक है जी। एक नाम आता है जिसका नाम रहेगा बूरा भवानी, और बूरा भवानी का जो मेला है इसके बारे में केवल इतनी इंफॉर्मेशन याद रख लेना, ये महेंद्रगढ़ जिले में लगता है। कौन सा? बूरा भवानी का मेला। उसके बाद ज्वाला देवी का मेला आता है एक। किसका मेला? ज्वाला देवी का मेला। और ये जो ज्वाला देवी का मेला है इसको याद रखेंगे, ये महेंद्रगढ़ जिले का एक गांव, प्रॉपर जगह याद रखेंगे, गढ़ी मासर, ठीक है जी। गढ़ी मासर है, वहीं पे लगता है किसका? ज्वाला देवी का मेला। तो ये आपके वो महत्वपूर्ण मेले हैं जो परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहेंगे, महत्वपूर्ण रहेंगे, ठीक है जी। तो टोटल मैंने आपको 5 मेले बताए हैं। कौन कौन से? बाबा केसरिया का मेला कहाँ पे लगता है? मांडोला। कब आयोजन होता है? 1 सितंबर। इसके बारे में पूरी जानकारी आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट मेला है। उसके बाद बाबा भिलाईनाथ का मेला, इतना याद रख लेना, महेंद्रगढ़ में है, काम चल जाएगा। उसके बाद बात आती है खामग देवता का मेला, ये आपके शेलंग गांव में रहेगा। और ये ध्यान रखना ये किसके लिए फेमस है? कुष्ठ रोगियों के लिए ये फेमस रहेगा। उसके बाद आती है बूरा भवानी का मेला, ये कहाँ पे लगता है? महेंद्रगढ़ जिले में। और एक आता आपका ज्वाला देवी का मेला, तो ये भी कहाँ पे लगता है? महेंद्रगढ़ की एक जगह पड़ेगी जो रहेगा आपका गढ़ी मासर। क्या रहेगा? गढ़ी मासर। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे महेंद्रगढ़ जिले की दरगाह। क्या पढ़ेंगे? महेंद्रगढ़ जिले की दरगाह। और महेंद्रगढ़ जिले की अगर दरगाह की बात की जाए तो यहाँ पे 2 दरगाह रहेंगी, 2 दरगाह। और आपको 2 दरगाह है वो कौन कौन सी रहेंगी? हमजा पीर की दरगाह। किसकी? हमजा पीर की दरगाह, पीर की दरगाह। उसके बाद एक तुर्कमान का आपने नाम सुना होगा, तुर्कमान। और ये फकीर कहाँ से आया था? नाम से ही पता चल रहा है तुर्की से आया था। तुर्कमान, तुर्कमान की दरगाह, ठीक है। तो हमजा पीर की जो दरगाह है वो कहाँ पे रहेगी? वो आपके नारनौल में रहेगी। और जो तुर्कमान पीर की दरगाह है वो भी कहाँ पे रहेगी? नारनौल में। समझ गए? कहाँ पे रहेगी? ये नारनौल में रहेगी। तुर्कमान पीर की दरगाह ये भी कहाँ पे रहेगी? तो ये भी हमारे नारनौल में ही स्थित रहेगी, ठीक है। तो 2 दरगाह हैं जो आपके पेपर में पूछी जा सकती है नारनौल की, हमजा पीर की और तुर्कमान पीर की दरगाह। उसके बाद आगे बढ़े तो यहाँ पे कुछ ऋषियों की तपस्थली भी रहेगी। और ऋषि की तपस्थली ये भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहला जो ऋषि पढ़ेंगे वो कौन सा ऋषि पढ़ेंगे? तो वो पढ़ेंगे हम जिसका नाम रहेगा पीपलाद ऋषि, पीपलाद ऋषि। उसके बाद एक ऋषि पढ़ोगे आप यहीं पे जिसका नाम रहेगा उदलक ऋषि, उदलक ऋषि, ठीक है। अब देखो जो पीपलाद ऋषि है इसकी तपस्थली क्या मानी जाती है? तो हम कहेंगे बागोत तीर्थ। कहाँ से संबंध रहेगा? बागोत तीर्थ से।
उसके बाद उदलक ऋषि कहाँ से संबंधित रहेंगे, श्याणा गांव का नाम सुना होगा आपने, तो ये श्याणा गांव है, यहीं से क्या रहेंगे, उदलक ऋषि। उसके बाद एक ऋषि आते हैं जो आपने नाम सुना होगा, चौवन ऋषि, चौवन ऋषि। और जो चौवन ऋषि है इसके बारे में हम सभी जानते होंगे कि जो चौवन ऋषि है इसी ने सबसे पहले क्या बनाया था, चौवन परास को पहाड़ियों से क्या निकाला था, चौवन परास निकाला था, किसने, चौवन ऋषि ने। और ये भी हमें अच्छे से पता है जो चौवन ऋषि है उसकी जो आपकी क्या रहेगी, तपसथली रहेगी, वो क्या रहेगी, डोसी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लगता है, एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसको कहा जाता है क्या, डोसी का मेला। और इसका आयोजन कहाँ पे होता है, तो ये होगा हमारे नारनौल में, ठीक है जी, कहाँ पे होगा, नारनौल में। अब बात आती है एक संप्रदाय है जिसकी स्थापना किसने की थी, तो चौवन ऋषि है उसके पिता रहेंगे जिसका नाम रहेगा भृगु ऋषि। और ये जो भृगु ऋषि है इसी ने क्या किया था, भार्गव संप्रदाय की स्थापना की थी। कौन से संप्रदाय की, भार्गव संप्रदाय की। और भार्गव जो संप्रदाय है इस भार्गव संप्रदाय के संस्थापक अगर आपसे पूछ लिया जाए तो हम क्या कहेंगे, ये जो चौवन ऋषि है इसी के पिता रहेंगे जिसका नाम रहेगा भृगु ऋषि। उसी ने क्या की थी, भार्गव संप्रदाय की स्थापना की थी। और ये जो भार्गव संप्रदाय है इसका पुराना नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये क्या हो जाएगा, डूसर इसका पुराना नाम होता था। और ये जो डूसर है ना, इससे आप ध्यान रखना, जो हेमचंद्र विक्रमादित्य है, हेमू है जिसका संबंध रेवाड़ी से रहेगा, वो हेमू इसी संप्रदाय के क्या हुए हैं, अनुयायी हुए हैं, ठीक है जी। इसी संप्रदाय से हेमचंद्र है, वो भी इसी संप्रदाय से आते थे, ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है कि चौवन ऋषि है, इसकी तपसथली डोसी की पहाड़ी मानी जाती है। डोसी के मेले का आयोजन नारनौल में होता है। चौवन ऋषि है, इसके पिता का नाम मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या होता था, भृगु ऋषि होता था। और इसी भृगु ऋषि ने स्थापना की थी किसकी, भार्गव संप्रदाय की। और इस भार्गव संप्रदाय का पुराना नाम डूसर होता था। और इसी डूसर संप्रदाय से कौन आते थे, हेमचंद्र आते थे। तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी पड़ेगी किससे, चौवन ऋषि और डोसी की पहाड़ी से, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये हमारे ऋषि हो गए, कहाँ से, महेंद्रगढ़ से। उसके बाद हम पढ़ेंगे महेंद्रगढ़ जिले में शिक्षा। अगर महेंद्रगढ़ जिले में शिक्षा की बात की जाए तो ध्यान रखना, शिक्षा में यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी रहेगी जिसको हम जानते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से। क्या, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से। अब ये यूनिवर्सिटी कहाँ पे रहेगी, तो हम कहेंगे पाली महेंद्रगढ़ में रहेगी। और उसके बाद इस यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी, तो 2009 में इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। अगर महेंद्रगढ़ जिले में शिक्षा की बात की जाए तो केवल एक यूनिवर्सिटी हमें याद रखनी है जिसका क्या नाम रहेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जो हमारे पाली गांव में रहेगी। कहाँ का, महेंद्रगढ़ का। स्थापना कब हुई थी, 2009 में हुई थी।